बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय लेडी हेल्थ वर्कर्स LHV और BS नर्सिंग BS जेनेटिक नर्सिंग के तमाम स्टूडेंट्स को मेरे इस चैनल के ऊपर खुश आमदीद। कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ मोहम्मद वसीम। बहुत से जो कॉमन सवाल हैं वो दो सवाल बहुत ही कॉमन हैं। तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से जो सवालात आ रहे हैं उसके अंदर दो सवाल बहुत ही कॉमन है। नंबर एक कि मेरिट लिस्ट कब लगेगी, ये तो बहुत ही ऐसा सवाल है जो हम मतलब कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर नज़र रखने वालों के अंदर भी ये चीज़ गर्दिश कर रही है कि सवाल कि मेरिट लिस्ट कब लगेगी। हतमी तौर पर अभी तक कोई भी नहीं बता रहा कि मेरिट लिस्ट इस दिन लग जाएगी। तो इसके अंदर कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। और दूसरा ये कि मेरिट कितना होगा, LHV का मेरिट कितना होगा और BS नर्सिंग का मेरिट कितना होगा। तो इन दोनों के बारे में मैं इन दोनों सवालात के जवाबात मैं इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को दूंगा। तो आप लोग एंड तक मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो अभी चलते हैं वीडियो की डिटेल में जाने से पहले जो नए आने वाले नाजरीन हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है तमाम स्टूडेंट से कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को लाइक भी करें और इसके अलावा बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नया आने वाला नोटिफिकेशन हो या लेटेस्ट अपडेट हो वो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए अब चलते हैं वीडियो की डिटेल्स की तरफ। हाँ जी, सबसे पहला सवाल है एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी MBBS का तकरीबन काम मुकम्मल फाइनल हो गया। सेकंड मेरिट लिस्ट भी BDS की लग चुकी है। उसके अंदर अगर आप लोग वहाँ पर उन्होंने जो दिया है वो नेशनल मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ 35 स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट लगी है, 34 स्टूडेंट्स की, बाकी सारे वेटिंग के अंदर है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे यानी समझ लें 99% स्टूडेंट्स ने ज्वाइनिंग दे दी है। 99% स्टूडेंट ने ज्वाइनिंग दे दी। अब सिर्फ बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे खुदा ना खासा जिनका कोई इशू होगा, वही सिर्फ उसको छोड़ेंगे MBBS या BDS को, इसके अलावा कोई भी उसे नहीं छोड़ेगा। अब इसके अलावा BS नर्सिंग के अंदर बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स यानी जिनके मार्क्स बहुत हाई हैं उन्होंने भी अप्लाई किया था। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर आ चुके हैं MBBS के अंदर, BDS के अंदर, और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स चले गए हैं फॉरेन या प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर MBBS करने के लिए। इसलिए ये जो डिले आ रहा है इसके अंदर मेरिट लिस्ट के अंदर, ये सिर्फ इसी वजह का डिले है और इसी वजह से ही इसका एक्सपेक्टेड मेरिट कम नज़र आ रहा है। क्योंकि नर्सिंग की तकरीबन जो फीमेल की सीटें हैं 5800 यानी 5800 सीट्स हैं और 200 सीट्स मेल्स की हैं। इस लिहाज से जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो फीमेल का तो तकरीबन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो फीमेल का मेरिट BSN FSC के मार्क्स उनके 890 और अबव के अंदर हो गए तो उनके काफ़ी सारे चांसेस हैं। और ये मैं आप लोगों को बताया फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं, ये आपकी 2 से 3 या 4 भी मेरिट लिस्ट लग सकती हैं। तो हो सकता है ये इतना मेरिट इसका कम हो सकता है। तो मुझे काफ़ी सारे चांसेस है कि इसका मेरिट कम होगा क्योंकि जिस तरह के स्टूडेंट्स के वो मैं रद्द-ए-अमल देख रहा हूँ और जितने स्टूडेंट्स MBBS LHV और जितने आज इस दफ़ा मेरिट आया हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं और स्टूडेंट्स के मार्क्स देखकर ये इतना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि FSC के जो 890 और अबव के जो स्टूडेंट्स होंगे वो अकामोडेट हो जाएंगे BS नर्सिंग के अंदर। और जो मेल्स के लिए टफ है क्योंकि उनकी सिर्फ 200 सीट्स हैं। तो और उनके लिए उधर भी कैटेगरी कम है MBBS के लिए। तो उनका जो मेरिट है, मेल्स का जो मेरिट है वो तकरीबन 950 बल्कि 970 से अबव भी जा सकता है। जो मेल्स का है वो तकरीबन 1000 के करीब ही रहेगा मेल का जो मेरिट है। अब चलते हैं LHV की तरफ। तो जो LHV का मेरिट लिस्ट है वो तकरीबन क्योंकि ये मैट्रिक बेस होता है LHV, लेकिन FSC वालों को तरजीह दी जाएगी इसके अंदर। तो जो 770 मार्क्स वाले हैं FSC के अंदर उनको काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो इसके अंदर अकामोडेट हो सकेंगे। FSC वाले, मैट्रिक वाले भी परेशान ना हो क्योंकि जैसे ही FSC वाले ख़त्म हो जाएंगे ख़ास हद तक लिमिट के अंदर तो उसके बाद मैट्रिक वालों का ही नंबर आएगा। और ये भी हो सकता है क्योंकि अभी उन्होंने एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं बताया कि किनको लेना है, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट जो उन्होंने गजट लिस्ट लगाई थी उसके अंदर जो मेरिट है वो उन्होंने लास्ट डिग्री का लिया था। तो मैट्रिक वाले भी पूरी उम्मीद रहे क्योंकि ऐड के अंदर भी मैट्रिक वालों का ही जिक्र आया था। ऐड के अंदर FSC वालों को तरजीह देने का कहा था लेकिन जो बेसिक क्वालिफिकेशन थी वो मैट्रिक की थी। इसलिए सारे लोग परेशान ना हो, बहुत सारे लोगों का इसके अंदर एडमिशन पॉसिबल है। अब आगे चलते हैं कि मेरिट लिस्ट कब लगे।
जी, मेरिट लिस्ट कब लगेगी? तो इसके लिए जो ज़्यादातर चांसेस हैं, मैक्सिमम जो चांसेस हैं, क्योंकि जिससे भी पूछो वो अभी बिल्कुल अपने चुप साधे हुए हैं, वो कोई तारीख भी नहीं दे रहा, वो कुछ भी नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि काम सारा मुकम्मल है, हर चीज़ ओके पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ अब अपलोड करनी है। सिर्फ मेरिट मैं, क्योंकि हर चीज़ ये मेरिट उन्होंने कोई हाथ से तो बनाना नहीं है। मेरिट ऑटोमेटिकली जैसे ही वो आपके मार्क्स फीड करते हैं या इंटर करते हैं, वो मार्क्स ऑटोमेटिकली उसके अंदर फीड हो जाते हैं और आपका मेरिट कैलकुलेट हो जाता है। और सिर्फ आपके जो जिनके सिर्फ इश्यूज था, सिर्फ उन्होंने उनका ही दोबारा से उन्होंने अपडेट करना था, अदरवाइज वो इसका कोई इशू रह भी नहीं गया था। इसलिए सारा काम मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ उन्होंने अब अपलोड करना है इसको। और वो भी तकरीबन उनका पूरा पोर्टल बना हुआ है, क्योंकि मैं खुद आईटी डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे इसके बारे में पता है कि ये आईटी का काम सिर्फ और सिर्फ इसका जस्ट 1 क्लिक के ऊपर होता है, कि आप लोगों ने जस्ट 1 क्लिक करना है और आपका पूरा काम ओके हो जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स के मुंतज़िर है, काम मुकम्मल है। इसके अलावा कोई मेरिट बना नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अब वो ऑर्डर्स के मुंतज़िर हैं कि एमबीबीएस के कब ख़त्म हो जाए, और साथ में एलएचबी या बीएसएन के जो आपस में मुकाबला चल रहा है ये कब खत्म हो जाए। आप लोगों को पता है कि जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी जो पीएमएफ, उनकी भी जो लास्ट डेट उन्होंने जो स्पेशल फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई, उनकी सीट्स पूरी नहीं हुई। उन्होंने कंसेंट की डेट ही 10 जनवरी तक कर दी, उसके बाद भी अभी तक बीएसएन और एलएचबी की मेरिट लिस्ट नहीं लगी, अभी तक भी उन्होंने अपनी कंसेंट खत्म नहीं की, उसका भी अपडेट अभी तक साथ साथ चल रही है। इसलिए आप लोगों, मेरा ख्याल है किसी वीक के अंदर अंदर, क्योंकि सारे तकरीबन जो सोर्सेज है वो यही बता रहे हैं, किसी वीक के अंदर एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहे, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर संडे तक मेरिट लिस्ट हर सूरत लग जाएगी। तो उम्मीद है कि बहुत सारे चांसेस है कि संडे को मेरिट लिस्ट लग जाएगी। और यही 2 क्वेश्चन थे जो अभी तक दरपेश आ रहे थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। और फिर मैं जो नए वाले सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उन लोगों से अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा चैनल नया नया ग्रो हो रहा है, ताकि ये मज़ीद आगे ग्रो हो सके। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग देख भी रहे होंगे कि इसके ऊपर मैं मेहनत से पूरी वीडियो बना रहा हूँ, आपको गाहे बगाहे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इस चैनल को लाइक भी करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी नई आने वाली अपडेट हो वो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, फ़ी अमान अल्लाह।